बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हुरिन्ने ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। सभी को ताली बजानी है। उन्ने ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं लाला, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। घर जाए मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं मेरी सास लड़ेगी। घर जाएंगे मेरी सास लड़ेगी। घर जाएंगे मेरी सास लड़ेगी। सास लड़ेगी मेरी ससुर कहेगी। 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 अब कहेगी ससुर हमारे से, अब घर कैसे जाऊं। ना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं। अरे रे अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं। अरे अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। घर जाएगी मेरी जेठानी लड़ेगी। घर जाएगी मेरी जेठानी लड़ेगी। घर जाएगी मेरी जेठानी लड़ेगी। घर जाए मेरी जेठानी लड़ेगी। घर जाएगी मेरी जेठानी लड़ेगी। घर जाए मेरी जेठानी लड़ेगी। कह दे
हरिलाल की जय हो। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। थोड़ा और प्रेम से, थोड़ा और प्रेम से। आइए चलते हैं कथा की ओर। संदीपन के पास जब पटते थे युद्धनाथ और दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। सुखदेव जी वर्ण करते हैं पोरबंदर निवासी महाज्ञानी जितेंद्र ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के परम मित्र हुए। प्रतिपाल अपना समय प्रभु सेवा में बिताते थे। अपनी विद्या का उपयोग भोग प्रभु के लिए करते। एक दिन कृष्ण गुरु संदीपन के अवंतिका में विद्या सीखने जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में एक बालक को देखा। वह रोते हुए जब उस बालक को देखा, पूछा, भैया त्यारो का नाम है? मेरे पैर में कंटक लग गयो है, वो निकलो नाई, मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही प्रभु ने कहा, नाम पूछा, बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं जासू रो रहा हूं कि मेरे पैर में कंटक लग गयो है। मेरे गोविंद ने, प्रभु ने अपने दांतों से वाके कंटक को निकाल दियो। अवंतिका में गुरुजी के ढिंग पहुंचे। वादिन घर में ईदन नाए गुरु माता ने कही ऐसे कि गुरु पत्नी बोली एक रोज, गुरु पत्नी बोली एक रोज और मुरली धर तिनक इधर आओ और घर में ईंधन का नाम नहीं लाला, उपाय कुछ बतलाओ। मोहन बोले चिंता क्या है? मोहन बोले चिंता क्या है? जंगल से तोड़ ले आता हूँ, है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौट के आता हूँ। गुरु पत्नी ने दोनों बालक और लकड़ी लेने को विदा किए। ले जाकर तुरंत सुदामा को कुछ चने वस्त्र में बांध दिए। लाला भोजन कैसे बने, हमें घर में ईंधन नाए, मेरे गोविंद ने कही। गुरु माता तुम चिंता ना करो, मैं अभी जंगल से लेकर आयो। उधर गुरु माता ने कुछ चना एक वस्त्र में बांध दिए। कही सुदामा ले इन चनन को दोनों खा लेना। जब लगे दोनों वहां से चलने जंगल में पहुंचे, कृष्ण ने कही सुदामा
मैं ऊपर चढ़कर लकड़ी को तोड़ू, तू छोटी छोटी करके इन्हें इकट्ठी करी। प्रभु ऊपर चढ़ करके लकड़ी तोड़ तोड़ करके गिराने लगे। सुदामा को भूख लगी, उसने वे चना कुटकने प्रारंभ किए। प्रभु ने आवाज सुनी, कही सुदामा जे कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा ने कही कछुनाए लकड़ी को तोड़ रहे हूं। अच्छा, भगवान ने फिर जोर जोर से कटर कटर की शब्दन को सुनो पूछी, सुदामा अब की बार तो जोर जोर से कटर कटर की आवाज आ रही है। सुदामा ने कही लाला तो को दिखाई ना देवे है, माह को महीना है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ठंड से मेरी दांतरी बज रही है। प्रभु ने बोली अच्छा। मेरे गोविंद नीचे उतर करके आए और कही सुदामा भूख लग रही है, ला जो गुरु माता ने चना दिए वो दे। सुदामा रोने लगी, लाला वो तो मैंने खा लिए। प्रभु ने कही अच्छा चल ठीक है। गुरु माता के पास पहुंचे, सुदामा की आंखों में आंसू देखे। गुरुजी ने पूछी कहा बात है? कहा कि मैंने कन्हैया के बटकन के चनन को खा लिया है, श्राप दे दिए, तू जा दरिद्र होगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है और मित्र से चोरी करता है, या तो वो निर्धन हो जाता है या वो कोड़ी के समान हो जाता है। दोनों वहां से चले, रास्ते में आए। प्रभु ने कही भैया सुदामा तू अपने धाम को जा, मैं अपने धाम को जा रहे हूं। सुदामा ने पैर पकड़ लिए, कही भैया हमें छोड़ के मत जाओ। कृष्ण ने कही भैया ना कोई काऊ के संग आयो और ना कोई काऊ के संग गयो। कहने लगे सुदामा जी कि तेरी यारी में बिहारी, कि तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो। तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो, तेरी